Namaste, sir. Sir, I love you. Sir, I have a question, sir. So, why do people hurt each other with words, with gestures? हग ईच अदर या हर्ट ईच Hurt, अदर? sir. Hurt, sir. Hurt, sir. Hurt, sir. Hurt. Hurt each other. क्यों जा करके किसी न किसी पर लदना है? आई लव यू भी बोलते हो ना, तुम्हारी आंखों में आशा रहती है। बहुत गौर से देखते हो जिसको आई लव यू बोलते हो, बहुत गौर से देखते हो उसको। ठीक वैसे ऐसे शिकार को देखा जाता है। और उसके बाद घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। कभी टूट गया, कभी तोड़ा गया, 100 बार फिर मुझे फिर जोड़ा गया। कितने खुश हो रहे हो? जब लग गई तो दिखाने आया है, और जब लगा रहा था तब आया था मैं। ये नोट कर लो, इनके वीडियो का टाइटल लग गई। Namaste, sir. Sir, I love you. इसमें क्वेश्चन मार्क है अंत में? नहीं है। नहीं, sir. For gesture, sir. Sir, I have a question, sir. So, why do people hurt each other with words, with gestures? Why do people? Why do people hurt each other with words, with gestures, like teacher to students, husband and wife, in office, senior to junior? Why do they hurt each other, sir? हग ईच अदर या हर्ट ईच Hurt, अदर? sir. Hurt, sir. Hurt, sir. Hurt, sir. Hurt. Hurt each other, sir. मतलब ये इतने तरीके से इसका उत्तर दिया जा सकता है कि ये समस्या रहती है कि तुम और क्या करोगे? भीतर परेशान हो, दूसरों को परेशान करोगे, और क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? कोई ज्यादातर तो जो दूसरे को हर्ट करते हो, तुम्हें पता भी नहीं होता कि हर्ट कर रहे हो। जानते बूझते तो कम ही करते हो। हम्म। अपना सारा काम ही ऐसा होता है जो दूसरे को दुखी किए बिना हो ही नहीं सकता, तो और क्या करोगे? उधर उसका बैठा हुआ है अहंकार कुछ कामना लेकर के, इधर तुम्हारा बैठा हुआ है कामना लेकर के। ना उसकी पूरी हो सकती, ना तुम्हारी पूरी हो सकती। वो भी हर्ट होने वाला है, तुम भी हर्ट होने वाले हो। तुम तो दूसरे को क्या हर्ट करोगे? उसने खुद ही तय कर लिया था हर्ट होना। जिस दिन वो भीतर गुब्बारा लेके बैठ गया था, उस दिन तय हो गया था कि अब इसके सुई लगेगी। तो इसलिए कह रहा हूं कि ड्राइवरलेस रखो। अब कोई जा करके ड्राइवर सीट पे गोली भी चलाएगा तो कार नहीं रुक सकती। कौन है हर्ट होने को? नोबडी। कोई नहीं, खाली। आकाश को डंडा मारो तो उसे चोट नहीं लगती। कि लगती है? तो आकाशवत होने का यही मतलब है, देयर इज नोबडी हियर टू गेट हर्ट। यस, यू ट्राइड योर बेस्ट, बट देयर वॉज नोबडी हियर टू रिसीव द हर्ट। हर्ट का मतलब होता है रेजिस्टेंस। इस दीवार पे गोली मारो तो छेद होता है, उस छेद का मतलब समझते हो क्या है? रेजिस्टेंस। इस दीवार ने कोशिश करी कि गोली पार ना निकले, तो इसलिए दीवार हर्ट हुई। दीवार की कामना है कि जैसी है दीवार वैसी ही रहे, क्योंकि दीवार कुछ बन बैठी है। और अहंकार जो कुछ बन बैठता है उसका संरक्षण चाहता है, उसका प्रिजर्वेशन चाहता है। अहंकार भी इस दीवार की तरह ही जड़ है। वो कुछ बन बैठा, अब उसको प्रिजर्व करना चाहता है। दीवार चाहती है मैं जैसी हूं वैसी ही रहूं। अब गोली आई दीवार की तरफ, तो दीवार ने क्या करा? उसको रेजिस्टेंस दिया। रेजिस्टेंस देना मजबूरी थी, क्योंकि रेजिस्टेंस न दे तो दीवार गिर जाएगी। तो रेजिस्टेंस दिया, रेजिस्टेंस दिया तो छेद हो गया। अब वही गोली अगर आकाश में चलेगी, आकाश को अपने आप को बचाना ही नहीं है, उसे कोई खतरा ही नहीं है, तो उसमें कभी छेद भी नहीं हो सकता, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि वहां कोई नहीं है।
लेट देयर बी नोबडी टू रिसीव हर्ट, नोबडी एट ऑल। क्या हर्ट? ओनली बिलीव्स गेट हर्ट। क्या हर्ट? और जितना तुम हर्ट के प्रति वल्नरेबल रहोगे, जितनी तुम्हारी वृत्ति रहेगी चोट और घाव स्वीकार करने की, उतना दुनिया का गुलाम बनना पड़ेगा तुम्हें। और क्या कहकर ये दुनिया चढ़ बैठती है तुम्हारे ऊपर? बात सुनो हमारी, नहीं तो तुम्हें चोट मार देंगे। यही करके तो लोग राजा बनते हैं ना तुम्हारे ऊपर। बात सुनो हमारी, नहीं तो घाव खाओगे। दिन रात लोग ट्रोल कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आज तो खाली बैठे हैं, है ना? छुट्टी उट्टी के दिन होते हैं तो पूरे ही खाली होते हैं, तो फिर क्या करते हैं? बैठ के लगे हैं गाली देने में, लग रहे हैं गाली देने में, लगे हैं गाली देने में। अगर वो मैं याद रख लूं तो मैं आपसे बात कर पाऊंगा? कर पाऊंगा? मुझे मेरा काम करना है तो मुझे भीतर से खाली होना पड़ेगा। इसलिए आप जब आकर के शत नमन वगैरह भी करते हो या ये सब भी करते हो, मैं वो भी स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि वो स्वीकार करूंगा तो वो भी स्वीकार हो जाएगा। कोई आके तारीफ कर रहा है तो फिर जो आकर गाली दे रहा है, वो दोनों बातें इकट्ठे स्वीकार करनी पड़ेंगी ना। दोनों को ही स्वीकार करने की कोई वजह नहीं मेरे पास, क्या स्वीकार करूं? और कर लूंगा स्वीकार तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा जो यहां पर हो रहा है। हम्म। कुछ भी बनोगे तो चोट खाओगे, ये पक्का समझ लो। और जितना ज्यादा बनोगे उतना चोट खाओगे। जो भी बनते हो दुनिया से रिश्ते में ही बनते हो, जो भी बनते हो दुनिया से कुछ लेकर ही बनते हो। इज्जतदार भी बने हो तो दुनिया से इज्जत ही लेके बने हो ना। हाँ, तो गाली देकर इज्जत अपनी वापस छीन लेंगे। अब कहोगे हर्ट हर्ट हर्ट, चोट लग गई चोट लग गई। तुम्हें कहा किसने था कि दुनिया की इज्जत स्वीकार करो? किसने कहा था? क्यों ली चीज पहले? किसी की दी हुई चीज ले क्यों रहे हो? क्यों ले रहे हो? क्योंकि भाव यही है, मैं तो अपूर्ण हूं, तो कुछ मिल गया फट से लपक लिया। लपक के बैठ गए। जिसकी चीज थी अब वो कहेगा अच्छा अब मेरी चीज ली है तो बदले में मेरा ये काम करो, तो गुलामी करो। और गुलामी न करो तो उसने जो चीज ले ली है वो वापस छीनेगा। वापस छीने तो कहो हाय हाय आई एम हर्ट। आ रही बात समझ में? क्यों जा करके किसी न किसी पर लदना है? और वो तुम्हें लदवा लेगा कुछ समय के लिए, उसका भी कुछ मतलब है। और फिर कुछ समय के बाद ऐसे कर देगा तो गिर गए, घुटना छिल गया, हाय हाय हाय। लदे काहे के लिए थे? आई लव यू भी बोलते हो ना, तुम्हारी आंखों में आशा रहती है, पता है ना? क्या क्या? बहुत गौर से देखते हो जिसको आई लव यू बोलते हो, बहुत गौर से देखते हो उसको। ठीक वैसे ऐसे शिकार को देखा जाता है कि अब मैंने दिया है, उधर से कुछ आएगा कि नहीं आएगा। अब क्या करें? हम्म? किसी साधारण इंसान की ओर कभी उतने गौर से नहीं देखोगे। डीएम मारा है किसी को आई लव यू, 10 बार चेक करोगे, गौर से चेक करते रहोगे कुछ आया कि नहीं आया। भाई तुम्हें आई लव यू बोलना है, तुमने बोल दिया, अब काय के लिए रिफ्रेश मार रहे हो बार बार? पूरी रात जगे हुए हो और सुबह तक खून बह रहा है, कह रहे हाय चोट लग गई, घाव लग गया, दिल टूट गया। तुमने आई लव यू बोला थोड़ी था, तुमने आई लव यू मारा था, है ना? जैसे तीर मारा जाता है शिकार को कि अब गया है तो अब
कुछ लेकर आएगा। ऐसे ही करना चाहिए। आज अभी 2 को आई लव यू मार के आया हूं। ऐसे नीचे से ऊपर चिड़िया उड़ रही है, नीचे से मारा, बैठ के इंतजार कर रहा हूं गिरेगी कब, और ऐसे लपकने को तैयार है। ऐसे ही है ना। देना सीखो, और लो भी तो उसी से जो निष्काम होकर दे रहा हो। निष्काम होकर देना सीखो, और लो भी सिर्फ उसी से जो बिना उम्मीद के दे रहा हो तुमको। कोई आकर बोले आई लव यू वगैरह, तो पहले उससे पूछो क्या चाहिए। जैसे ही कोई बोले आई लव यू, पहला सवाल क्या चाहिए, एकदम मासूमियत से पूछो। कितना चाहिए, कब कब चाहिए, क्योंकि यही पूछने लायक सवाल है। वो आई लव यू नहीं दे नहीं रहा है, वो लेने आया है, वो लेगा अच्छे से। पहले ही पूछ लो व्हाट्स द डील। हम तो बोलते भी हैं प्रपोजल, प्रपोजल ही तो बोलते हैं। प्रपोजल का और क्या मतलब होता है? प्रपोजल और क्या होता है कि ये है, आप भी अगर स्वीकार कर लें तो लेन देन जरा शुरू हो हमारा। कोई दिक्कत नहीं है, कीप इट नीट। पहले ही पूछ लो कितना लेना है, सब कुछ बताओ पूरा। जैसे कि क्लॉजेज होते हैं किसी डील में, एसएलएज होने चाहिए। कितनी % सर्विस पर कितना रेट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट विथड्रॉ कब हो सकता है, केस होगा तो किस यूरिसडिक्शन में होगा, सब कुछ पहले से तय होना चाहिए। असल में दुनिया में कोई भी और आए आपकी ओर और आई लव यू क्या कुछ भी बोले, जवाब तो सही एक ही है, क्या चाहिए। कुछ भी बोले कोई, वो कामनावश ही तो बोल रहा है, तो और क्या जवाब दें उसे, यही तो पूछेंगे क्या चाहिए। आचार्य जी क्या बोलना जी, मैंने क्या चाहिए। ले लो, पर निश्चित कर लो कि देने वाला उम्मीद बांध के नहीं दे रहा है। और जहां देने वाले ने उम्मीदें रखी हों, या तो उम्मीदें लिखवा लो साफ साफ, या लेने से मना कर दो, एकदम मना कर दो। खासकर को मना कर दो जहां कोई तुम्हें कुछ दे रहा है, तुम पैसे या कुछ दे रहे हो, तो नहीं नहीं समझ, छोड़िए अपनी ही दुकान समझिए या आ जाइएगा बाद में, ये सब बातें एकदम मना कर दो। तुम भी नहीं जा रहा ना कि दाम कितना है, वहां बहुत बड़ा दाम है। या तो कोई ऐसा हो जो सचमुच दाम चाहता ना हो, निष्काम है बिल्कुल, ठीक है, उसने उसने प्रेम दिया है, ले लो, वो प्रेम था, वो ठीक है, वैसा कोई मिलेगा नहीं। या कोई ऐसा हो जो साफ सुथरा व्यापारी हो, वो भी ठीक है, उसने माल दिया और साथ में दाम बता दिया। सबसे खतरनाक वो है जो कहते हैं ले लो, दाम वगैरह कुछ है नहीं, या बाद में देखी जाएगी, घर का मामला है, अरे तुम तो हमारे अपने हो, प्यार की बात है। ये सब जहां हो रहा हो, वहां समझना सबसे गंदा सौदा नीचे नीचे जो है वो बदक रहा है, और अब लुटोगे, बहुत लुटोगे। उम्मीदें या तो रखो मत, या स्पष्ट रखो, सरल काम। या तो रखो मत, निष्काम हो जाओ, या है तो उन्हें सरलता से अभिव्यक्त कर दो कि देखो भाई, ये चिज्जू चाहिए हमें। और जैसे व्यापार में होता है, उसको स्वीकार है वो चिज्जू देना, जो भी लेन देन है, तो ठीक है कर लो सौदा, नहीं तो अपना अपना रास्ता देखो। हमारा ऐसा नहीं, हम क्या बोलेंगे ये कि आपसे थोड़ी, अरे आप शर्मिंदा कर रहे हैं, आपसे थोड़ी लेंगे, बस।
छोटे बच्चे इसीलिए तो हमें भले लगते हैं ना, वो ये थोड़ी कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो चाहिए, खुले में चाहिए। हमें चाहिए भी और हमें छुपाना भी है कि हमें चाहिए, छुपाना भी है। जानवर भी अच्छे होते हैं, उन्हें चाहिए तो चाहिए। मेरे खरगोश मेरे साथ बैठ के खाते थे, वो मेरी थाली में आऊं किसी से बात करने लगूं उतनी देर में यहाँ बैठ के वो सब साफ कर देता। इतना चंट हो गया था एक तो कि जब देखे कि ज्यादा चोरी हो रही है तो ये ऐसी ही होती थी, यहाँ पे अपना खा रहा है, इधर देखा तो पता था ज्यादा इतना नहीं लेना चाहिए, उनके लिए इस तरह की चीजें ज्यादा अच्छी नहीं होती हैं, तो एक उनको सीमित मात्रा में ही। तो देखूंगा तो पूरी रोटी लेके भग गया होगा वहां कोने में। तो इस मामले में ना थोड़ा लाज हया शर्म एक तरफ रखना सीखो। जहां पर आपको व्यवहार करना ही है, वहां जो भी आपकी अपेक्षाएं उम्मीदें हैं वो स्पष्ट रूप से डिक्लेयर कर दीजिए, घोषित कर दीजिए बेशर्म होके। भाई नहीं हो पा रहा है आप निष्काम, कोई दिक्कत नहीं है, प्रकृति ने आप में कामना डाली हुई है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए, पर कम से कम बेईमानी तो मत करो। भीतर ही भीतर उम्मीद क्यों पका रहे हो, उसको बता तो दो। और फिर जब वो उम्मीद नहीं पूरी करेगा तो कहोगे ना हर्ट, उन्हें ठेका ले रखा तुम्हारी उम्मीदें पूरी करने का। और इसी तरीके से जब कोई वादे करे तो भी थोड़ा पूछो, ऐसे सर खुजाओ को इसको ऐसा मैं दे क्या सकता हूं कि ऐसे बड़े बड़े वादे कर रहा है, ये तो सौदा ही इसके लिए मुझे मुनाफे का नहीं लग रहा, निश्चित रूप से ये मुझसे कोई छुपी हुई चीज उगाहना चाहता है जो अभी बता भी नहीं रहा हो, इसीलिए ऐसे ऐसे वादे कर रहा है। पर कोई वादे कर देता है तो हमें तो एकदम ऐसे होता है, तो गुलबदन गुलबहार सब हो गया, खिल गए बिल्कुल, खिला गुलाब की तरह मेरा बदन। और उसके बाद घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार फिर मुझे फिर जोड़ा गया। कितने खुश हो रहे हो? इसको थोड़ा सा आप एक अभ्यास के तौर पर ले सकते हैं, सरल काम होना सीखिए। जो भी बात है उसको थोड़ा खुला रखना सीखिए। पहला प्रयास तो होना चाहिए कि कोई व्यर्थ की कामना हो ही ना, पर व्यर्थ की कामना आत्मज्ञान से हटती है, वो प्रक्रिया है, चलिए आपकी चल रही है। तब तक जो भी चीजें हैं जो आपको चाहिए नहीं चाहिए वो सामने सामने ये है, और तैयार रहिए कि आप जो प्रपोजल दे रहे हैं वो अस्वीकार भी हो सकता है। अस्वीकार हो जाए तो फिर घाव मत ले लीजिए कि ही रिजेक्टेड माय प्रपोजल। अरे प्रपोजल ही तो था, आदेश थोड़ी था कि उसे मानना ही है, प्रस्ताव था ना। प्रस्ताव का तो मतलब ही होता है कि स्वीकार भी हो सकता है अस्वीकार भी हो सकता है, तो अब रो किस लिए रहे हो? और बहुत तुम्हारा मन कर रहा है कि स्वीकार हो जाए तो स्वीटन द डील, उसमें कुछ और बढ़िया सामग्री मिलाओ कि वो उसको मान ले, फिर तो व्यापार वाली बात चल रही है, कर लो। इतना ही कामना अगर वो भी ठीक है, कम से कम बेईमानी नहीं कर रहे हो, जो भी है सामने बता दिया। ये छुपा छुपी मत खेला करो, और फिर छुपा छुपी में हर्ट हो जाए तो वो भी छुपा ही लिया करो, किसी को बताओ मत। कामना छुपी छुपी, और जब हर्ट हो जाती है तो फिर समाज में निकल के सार्वजनिक क्रंदन, हाय हाय लग गई। पूछता हूं इसीलिए जब आता है कोई तो लग गई, मैं कहता हूं जब लग गई तो दिखाने आया है, और जब लगा रहा था तब आया था दिखाने। माने हमारी किस्मत ही ऐसी है कि जब सब तुम्हारी कढ़ी पकवान जब सड़ जाएंगे तो हमारे सामने लाके रख दोगे कि ये देखिए ये क्या हो गया। और जब बढ़िया पका रहे थे खा रहे थे तब अकेले अकेले।
नहीं, बताने की क्या जरूरत है प्रीतम, तुम तो हमारे हृदय में रहते हो, तुम्हें तो दिल की सारी बात खुद ही पता होगी ना। और अगर तुम्हें चुपचाप बिना बोले हमारे नहीं पता है तो हमें तो इसी बात से लग गई। पिया जानने जी की बत्तियां? अरे कोई तुम्हारे जी की बत्तियां नहीं जानेगा, वो अपने ही जी की बत्तियां नहीं जानता, तुम्हारे जी की बत्तियां कैसे जान जाएगा? नहीं, जी की नहीं जानते बत्तियां तो बने क्यों थे पतियां? जो बात है बोल दो मुंह से, और जब मुंह से बोलो ना तो कई बार पता चल जाता है कि मैं बकवास कर रहा हूं, अपने ही शब्द अपने कान में पड़ते हैं। बात ही इतनी गंदी होती है कि भीतर भीतर रखो तभी तक वो बची रह सकती है, जो ही उसको जबान पे लाओगे वो बात ही इतनी व्यर्थ की है कि झड़ जाएगी, हट जाएगी। तो इसीलिए बोल दिया करो। हम्म? ये नोट कर लो, इनके वीडियो का टाइटल लग गई। ऐसे लग गई, और ऐसी थंबनेल ऐसी जैसी अभी हंस रहे थे दांत के साथ। आई लव यू बंद बोलना दोबारा। मैं ऐसे ही करता हूँ, जी बैठो। Thank you, sir. I love you. Firstly, thank you so much for doing what you are doing. I mean, it is enlightening so many of us who has been searching for the right answers related to Gita. जब आप बोलते हैं कि मान्यता नहीं होनी चाहिए, हम उसमें विश्वास रखते हैं। अगर मान्यता नहीं होगी और एकदम सेल्फलेस हो जाए, लेकिन फिर हम इस जो वर्ल्डली दुनिया में रहते हैं और फिर अपने आप को अर्थों से कैसे जोड़ेंगे? जैसे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है या ये जीवन यापन के लिए करना है, फिर तो सब चीज़ से काफ़ी डिटैचमेंट ही हो जाती है। तो वो कहाँ वो राइट बैलेंस होगा और उसके लिए कैसे अपने को एस्पायर करना है? वो जो चीज है जो आपको डरा सी रही है कि डिटैचमेंट हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, वो हुआ है? हुआ है सर। हुआ है? तो जब हुआ तो डरावना लगा? मतलब उ- उसके बाद लगता है कि एक तो वही पेंडुलम की तरह घूमते रहते हैं ना, डिटैचमेंट हो गई, किसी चीज़ का कोई अर्थ नहीं है। और नहीं, जब वो पेंडुलम डिटैच्ड कहाँ है, वो तो मतलब सेंटर से अटैच्ड होता है, हाँ हाँ, आप ये कह सकते हैं, फिर वापस उस पे आ तो जाते इसीलिए वापस आ जाता है। हैं। अच्छा, समझे। एक सेंटर से आप दूर चले गए इसका मतलब डिटैचमेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि सेंटर पे तो अभी भी टंगे हुए हो, उसी सेंटर पे टंगे टंगे ऐसे गए हो तो लौटोगे भी पक्का। तो आप जिसको डिटैचमेंट कह रहे हो वो डिटैचमेंट है नहीं, और इसीलिए वो आपको भयानक लग रहा है। नहीं तो डिटैचमेंट तो बड़ी प्यारी चीज होती है, और बहुत उससे अच्छे बढ़िया ऊंचे प्यारे काम होते हैं, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। हम्म? देखिए इन सवालों में ना, सबको कह रहा हूं, एक आपके सवाल को आधार बना के जनरल बात, जो भी अच्छी ऊंची बातें हैं खासकर जो अध्यात्म में आपके सामने आती हैं, उनके साथ कभी इफ अगर मत लगाया करिए। जब भी आप उनके साथ इफ लगाएंगे, अगर लगाएंगे, यदि लगाएंगे, तो जान लीजिएगा ये अहंकार की चाल है, सच्चाई को पहले ही वीटो कर देने की, इंटरप्ट कर देने की, इससे पहले कि वो हो, इससे। बट इफ आई वर टू बी सेल्फलेस, वोंट आई रिसीव हर्ट? दिस क्वेश्चन इज एन अटेम्प्ट बाय द ईगो to interrupt any selflessness that might be arising. इससे पहले कि सेल्फलेसनेस आए उसका पत्ता काट दो। उसका पत्ता काटने की साजिश होते हैं ये सवाल। बात समझ में आ रही है? और ऐसे सवाल आएंगे।
नहीं, पर अगर हमको किसी ने कुछ दिया और हम ग्रेटिट्यूड रखेंगे तो हम एक्सप्लॉइट नहीं हो जाएंगे? ये सवाल ही इसीलिए आया है ताकि ग्रेटिट्यूड रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचा जा सके। ये सवाल बेवजह नहीं उठा है, ये सवाल चाल है, एक अंदरूनी साजिश है और कुतर्क है इसमें, क्योंकि आप जिसके साथ इफ लगा रहे हो उसको आप जानते नहीं हो, तभी तो इफ लगाया है, तभी तो इफ लगाया है। अगर प्रेम हो गया तो मैं लुट नहीं जाऊंगी। हुआ है, जिसको जानते नहीं उसके बारे में तुक्का क्यों मारा? ये तुक्का है कि नहीं? ये तुक्केबाजी है कि नहीं? और अगर तुक्केबाजी है तो मैं पूछ रहा हूं, तुक्केबाजी आप बताना दूसरी दिशा में क्यों नहीं गई? तुक्केबाजी तो ये भी हो सकती थी, आचार्य जी अगर मुझे प्रेम हो गया तो सचमुच जिंदगी में बाहर आ जाएगी, पर ये सवाल तो नहीं कभी पूछते। पहली बात तुक्केबाजी है और सारे तुक्के जाते एक ही दिशा में। किस दिशा में? सच से विपरीत दिशा में। ये कह दो अहंकार के पोषण की दिशा में जाते हैं हमारे सारे तुक्के। आप अपने एजम्पशंस को परखिएगा, आपका कोई भी एजम्पशन ऐसा नहीं होता जो आपको तोड़ दे। आपके सारे एजम्पशंस वही होते हैं जो आपके अहंकार को पोषण देंगे। उदाहरण के लिए ये जो यहां पे खड़े हुए हैं नीचे, ठीक है, ठीक है, कल रात मेरी इनसे बहुत जोर की लड़ाई हो गई। क्यों? क्योंकि मेरी कोई बिलीफ थी जो ये मान नहीं रहे थे, इनकी अपनी बिलीफ है, मैं नहीं मान रहा था, तो लड़ाई हो गई। ईगो वर्सेस ईगो हो गया। अब ये मेरी बात मानता नहीं है तो मेरी नजर में आदमी कैसा है? बुरा है। अब इसको मैंने तो वहां दूर से देखा, 100 मीटर से बहुत तेजी से मेरी ओर आ रहा है, तुरंत एजम्पशन क्या आएगा? मारने आ रहा है। अब ये एजम्पशन क्या करेगा? मेरी बिलीफ को और स्ट्रांग कर देगा। आपका हर एजम्पशन आपको भीतरी तौर पे और ज्यादा वो बना देता है जो आप पहले से ही हो। एजम्पशंस ऐसे ही नहीं उठते। हर एजम्पशन के पीछे कंफर्ट, कन्वीनियंस, भीतरी वही होता है। जब भी कोई बोले ना नो बट आई एज्यूम्ड, हंसने लग जाइए। ये एजम्पशन नहीं है, ये साजिश है। ऑल एजम्पशंस आर कॉन्स्पिरेसीज। छोटा बच्चा होता है, स्कूल नहीं गया, टीचर ने पूछा अगले दिन क्यों नहीं आए, इट वॉज रेनिंग सो आई अज्यूम्ड देयर वुड बी नो क्लासेस। एजम्पशन इसी दिशा में क्यों गया? एजम्पशन तो ये भी हो सकता था कि इट्स रेनिंग सो माई टीचर विल ऑर्गेनाइज एन एडिशनल फन एक्टिविटी फॉर मी, लेट्स डांस इन द रेन। इस दिशा में क्यों नहीं गया एजम्पशन? एजम्पशन तो ये भी हो सकता था, एजम्पशन तो खुला आकाश है, कुछ भी एज्यूम करते। यही एज्यूम क्यों किया? क्योंकि इस एजम्पशन में तुम्हें कन्वीनियंस है। अब इस एजम्पशन में घर पे बैठ के दिन भर कार्टून शो देखोगे। वैसे ही हमारे सारे एजम्पशंस होते हैं। कोई भी बिलीफ यूं ही नहीं होती, रीजनलेस नहीं होती। हर बिलीफ, हर एजम्पशन के पीछे सिर्फ एक औचित्य होता है, एक उद्देश्य, एक पर्पस। क्या? अहंकार की रक्षा और उसको सुदृढ़ करना। सेल्फ प्रिजर्वेशन, नॉट जस्ट सेल्फ प्रिजर्वेशन, सेल्फ फोर्टिफिकेशन। तो आपके भीतर ही हमेशा तर्क उठेगा, नहीं ये जो बात बोल रहे हैं, ये आज नहीं, मैं आज से 15 साल पहले कॉलेज में हूं, यदि आपकी बात मानकर सब बुद्ध हो गए तो दुनिया कैसे चलेगी? ना तुम बुद्ध हो, ना तुम एक भी बुद्ध को जानते, पर तुमने तुक्का मारा है ब्रह्मांड के छोर तक का, कह रहे हो सब बुद्ध हो गए। तुम अभी किसी चौथाई बुद्ध से भी नहीं मिले, ठीक? अंगुलीमाल भी नहीं हो पाए तुम ठीक से, लेकिन तुक्का तुमने देखो एकदम गगन भेदी मारा है। कह रहे हो अगर दुनिया में सब बुद्ध हो गए तो दुनिया कैसे चलेगी? ये क्या सवाल है? और ये सवाल नहीं है, भूलना नहीं, ये साजिश है। ये सवाल नहीं है, ये साजिश है। सवालों के उत्तर हो सकते हैं,
जिज्ञासाओं के समाधान हो सकते हैं, साजिशों का क्या करें? वहां तो नियत ही खराब है। ये बदनीयती से पूछे गए सवाल होते हैं, आपको नहीं कह रहा। और ये हमारे भीतर उठते हैं, जरूरी नहीं आप मुझसे ही पूछें, ये हमारे भीतर उठते हैं। नहीं उनकी बात ठीक है, पर अगर ये बात मान ली तो, अरे तुम्हें कैसे पता? तो जो अभी चल रहा है उसका तो तुम्हें तो पता नहीं है। तो पर बिल्कुल भविष्य दृष्टा हो गए तुम तो। अगर इनकी बात मान ली तो ऐसा 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 हो जाएगा, तो क्या? एक ने पूछा अगर ऐसे तो सब एक दूसरे से प्यार करने लग गए तो इंश्योरेंस कौन खरीदेगा? फिर पूरी इंडस्ट्री का क्या होगा? आप अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। कितनी दूर तुमने छलांग मारी है, अपने पांव के नीचे की जमीन का तुमको पता नहीं, और कितनी दूर तुमने छलांग मारी है। आचार्य जी आपकी बात सुन ली और लोगों ने, हाँ तो बच्चे नहीं होंगे, हाँ तो उपनिषद कौन पढ़ेगा? आचार्य जी आप अपनी बात बदल लीजिए। क्यों? देखिए आप ही बोलते हैं ना संख्या बल जरूरी है। ये सब जवान लड़के लड़कियां हैं, ये बच्चे नहीं करेंगे तो संख्या बल कैसे बढ़ेगा? आपका मिशन ही नहीं आगे बढ़ेगा। अपने मिशन को आगे बढ़ाना है तो अपनी बात बदल लीजिए और सबसे बोलिए कि 6 और कल परसों तक ही, और प्रूफ लाके दिखाया करो, सेशन में लाया करो। ये सवाल है, ये सवाल है, ये क्या है? ये कुछ नहीं, ऐसे ही हवस। अब इसका मैं थोड़ा एकेडमिक जवाब भी दे देता हूं। बहुत बार दिया है, अभी हाल में ही 2-3 बार दिया है, फिर दिए देता हूं। ये और ये साथ चलते हैं ना, ये और ये। अभी ये गड़बड़ है तो ये भी गड़बड़ है, ठीक। बाहर कुछ नया आएगा तो इसको भी नया होना पड़ेगा। पर जब तक ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ए और बी साथ चल रहे हैं, ए और बी साथ चल रहे हैं, ठीक है ना? और बी होता ही हमेशा उस तरह का है कि ए को सपोर्ट दे, सुरक्षा दे, रीइंफोर्स करे। यही होता है ना, जैसे आप भीतर होते हो वैसे ही आप अपनी बाहरी दुनिया कर लेते हो, और बाहरी दुनिया आपको प्रमाण दे देती है कि भीतर आपने जो भी सोच रखा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। यही होता है ना, यही होता है ना। ए बी, और ये जो ए है ये कह रहा है अगर बी डैश आ गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये ए है, इस ए के कॉरेस्पॉन्डिंग इस ए का ही जो ड्यूलिस्टिक पार्टनर है बी है, या इसकी ही जो इमेज है, इसका ही जो रिफ्लेक्शन है वो बी है, इसका जो जोड़ीदार है, दोस्त है, यार है, वो बी है, वो ये बी है। अब ये सवाल कह रहा है ए कि अगर बी डैश आ गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बी, आप आचार्य जी आप कह रहे हो ऐसे करो, पहले बात तो मैं कुछ करने के लिए बोलता नहीं, ठीक है ना, कर्म के तल पर तो नहीं कहता कुछ, पर चलो माना। इन्होंने कहा आप कह रहे हो बी करो, बी डैश लाओ, बी डैश आए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको तुरंत क्या देखना होगा, प्रॉब्लम किसको हो जाएगी? बाबा बी डैश अगर हुआ तो भीतर भी तो फिर क्या होगा? ए डैश होगा। ये डरने वाला कौन है? ए है। ये ए बचेगा ही नहीं, और जो ए डैश आएगा वो बी डैश के साथ कंफर्टेबल होगा तभी तो आएगा। ए का कंफर्ट किसके साथ है? ए डैश का किसके साथ होगा? पर बी डैश से ए
बी डैश की बात करोगे, इमेजिन करोगे, तुक्का मारोगे, कल्पना करोगे, तो ये जो बी डैश है इससे ए क्या करता है? डरता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है और बार बार यही कहेगा पर अगर मैंने ऐसा कर लिया तो फिर तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा ना। ये ए है जो बी डैश के खिलाफ बात कर रहा है। पर भाई साहब जब बी डैश आएगा तो ए भी तो नहीं बचेगा, वो भी तो ए डैश हो जाएगा और उस ए डैश को डर नहीं लगता। ये ऐसी सी बात है कि आप अभी सेकंड क्लास में हो और आप चिल्ला करके अपनी मम्मी से कह रहे हो कि वादा करो कि ये जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं 10th की, ये मुझे कभी नहीं दोगे। क्यों? मेरे पास एक प्रूफ है। क्या? मैंने इन किताबों को अभी पढ़ने की कोशिश की तो मुझे समझ में बाबा, क्योंकि तुम जो हो उसे 10th की नहीं समझ में आएगी। 10th क्या है? बी डैश। तुम ये नहीं समझ रहे हो कि जब 10th की किताबें आएंगी तब तुम भी तो इस लायक हो जाओगे कि उन किताबों को समझ सको। यहां पर है ये सेकंड का बच्चा, सेकंड की किताब, पर ये यहीं रहे इसी तल पर, ये 10th की किताब को लेकर के आपत्ति करता है। आचार्य जी, इफ दिस कम्स टू माई लाइफ देन आई विल बी डिवास्टेटेड। सर, व्हेन दिस विल कम टू योर लाइफ यू टू वुड बी हियर। और डिवास्टेशन नहीं होगा, फिर जॉय होता है। आप भविष्य को लेकर के बहुत डरे हुए हो, हमारी पूरी कम्युनिटी डरी रहती है। बातें तो इनकी ठीक है पर अगर मान लिया तो तबाही पक्की है, बोल रहा हूं मैं। ये सेकंड का बच्चा है जो कह रहा है कि किताबें तो 10th की बहुत सही हैं, पर अगर पढ़ने बैठ गए तो तबाही पक्की है। बेटा, जब वो किताब आएगी तुम्हारी जिंदगी में तो तुम्हें भी उठा देगी, क्योंकि ये दोनों हमेशा कैसे चलते हैं? तुम उस किताब को आने तो दो जिंदगी में, तुम भी वो नहीं रहोगे जो आज डर रहा है, तुम वो हो जाओगे जो नहीं डरता। तुम मान के बैठे हो कि सेल्फ एक चीज है, सेल्फ एक चीज नहीं है। ये जो सेल्फ है ये दुनिया से जुड़ी हुई चीज है, तो इसीलिए सेल्फ लगातार बदल रहा है, बदल जाएगा। पर अहंकार अपने आप को क्या मानता है? आत्मा। और आत्मा क्या होती है? नित्य। नित्य माने बदलती नहीं। तो अहंकार ये मानता है कि जैसा मैं सेकंड क्लास में हूं वैसा ही मैं 10th में रहूंगा, क्योंकि अपने आप को आत्मा मान रखा है ना उसने, और आत्मा तो नहीं बदलेगी। तो कहता है मैं भी नहीं बदलूंगा। इसका मतलब तो यहाँ पर एक सजीव उदाहरण है आपका। सर, आपकी एक बात सुनी थी ना कि आपके पापा खूब सारी फाइल लेके आए थे हाँ और आप 5 वही साल था, के थे। वही था। तो ये सजीव उदाहरण है कि हाँ, आप उस समय बहुत रोए थे और उस बिल्कुल समय बिल्कुल वो याद आ गया। बिल्कुल। मेरी जान सूख गई थी। इतनी सारी फाइलें मुझे भी करनी पड़ेंगी। और आज आप मैं इधर उधर जाके ये छुप रहा सजीव हूँ, उदाहरण है मम्मी सर। से बोल रहा हूँ, पूछने रो क्यों रहे हो। शाम को घर आए पापा तो इतना सारा काम घर लेके आए थे, इतनी फाइलें। मैंने देख लिया ये तो मेरे ही ऊपर आने वाला है सब। 5 साल का था, लगा रोने, वो भी छुप के। पकड़ा गया, क्यों? बोले ये सब मुझे भी तो करना पड़ेगा। ये सबकी हालत है, पूरी कम्युनिटी की। कईयों को तो बड़ी समस्या ये है कि ये जो रास्ता दिखा रहे हैं इनका, तो इस रास्ते पे चल के इन्हीं जैसा हो जाएंगे शायद हम। और इनकी जो तबाही है जिंदगी की वो हमें चाहिए नहीं। हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, इस आदमी जैसी बर्बाद जिंदगी थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। क्या है इसके पास? है क्या? रात को 3 बजे बैठ के कलम घिस रहा होता है। ये भी नहीं समझते कि अगर मुझे बर्बाद कह रहे हो तो अपने बारे में क्या कह रहे हो। ये तो देखो अपनी सारी मेहनत बर्बाद करता रहता है दिन भर। ये वक्तव्य मेरे बारे में है या आपके बारे में है? मेरे ऐसे नहीं हो जाओगे, डरो मत।
अपने जैसे हो जाओगे। कोई किसी ऐसा नहीं हो जाता। डर बहुत है आप लोगों में। आपने जो सवाल पूछा तो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, बैलेंस कैसे रखें। करा था ना, बैलेंस। बैलेंस से आपका ही मतलब था कि आचार्य जी अपना आप बता दो आपका कितना परसेंट लेना है, 0.1%, 0.2%। भाई बैलेंस्ड जिंदगी होनी चाहिए ना। बैलेंस का मतलब ही है 99.8% तो फूफी की सुननी है। आप अपना बता दो आचार्य जी 0.1% आपका लेना है, 0.2% लेना है। बैलेंस बताओ, बैलेंस, गजब का बैलेंस। सब्जी तो हम खानदानी ही बनाएंगे, थोड़ा उसमें मेथी धनिया पुदीना आचार्य जी के हिसाब से डाल देंगे ऊपर से। बैलेंस है। जी कहिए।